हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है जीवित पुत्री का व्रत, तो हम तैयार हो गए हैं पूजा करने जाने के लिए। पूजा हम लोग के यहाँ गंगा जी जाके होती है, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग यानी पूर्वांचल की पूजा जीवित पुत्रिका में कैसे होती है। तो फटाफट सामान लेते हैं। टाइम हर बार की तरह इस बार तीज में भी थोड़ा सा टाइम को लेके इब्बड़ था, ज्योतिया को लेके भी टाइम का इब्बड़ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 बजे तक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 5 बजे के अंदर ही कर लेना है पूजा। पारण भी सुबह 6 से पहले करना है। तो कई जगह पूछने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ठीक है, अभी बज रहा है दोपहर के 2, हम निकल रहे हैं पूजा के लिए। 1.5-2 घंटा लगता है पूजा आरती चढ़ाने में गंगा जी को, तो उसमें आराम से 4, 4:30, 5 यानी 5 से पहले मेरी पूजा हो जाएगी। जो टाइम दिया गया है, कोशिश मेरी पूरी वही है कि उतने टाइम के अंदर हो जाए। ये कल बच्चियां मेहंदी लगाई थी, उनकी वजह से आराम से मेहंदी लग गई है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम कॉलेज से आके फिर मेहंदी वगैरह लगाएं। तो बहुत अच्छी लगाई हैं। तो चलिए अब चलते हैं, सीधे पहले चलते हैं भाभी के यहाँ, क्योंकि ये बुआ सास के यहाँ से ही हम स्टार्ट किए थे। तो बुआ सास तो अभी है नहीं, फिलहाल मेरी भाभियाँ हैं यानी मेरी जिठान है, उनको साथ लेके उसके बाद फिर आगे जो भी पूजा होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी जिठान है जो आपको दिख नहीं रही हैं, वो आपको पैर रंगवाने के बाद ही दिखेंगी। हाँ बोलो, हमारे मोबाइल चल दिए यहाँ 2:15 पे पहुँच आए। अभी आपको मेरी जिठान लोग तैयार नहीं दिख रही हैं, तो यानी लेट इन लोगों को है, मेरी वजह से नहीं है, तो उनको ये लोग नहीं कह सकते हैं ना भाभी। और हम नाना देखते हैं ये ऐसा हमको दिए हैं ये लोग, जिसे कलर नहीं, ये लकड़ी आ जा रही है, रूई बेचारा घूम घूम जा रहा है। उसके बाद कहेंगे तुमको कलर लगाने नहीं आता। अरे कहाँ से लगाने आएगा, ये जब घूम जा रहा है तो कहाँ से लगाने। अबे हम ही इसको कह रहे चलो चलो कहाँ से और कुछ ले लीजिए। अरे हम हाथ किए हैं जी, एक देखो इतना सुंदर है ना, ये देखो कैसे डांस कर रहा है। हम ना आधा लगा के करते हैं, ये होगा हिलने लगा करते हैं, हिली लगा रही है डांस करा। हम कई लोग कहिए कि कसौर ना, अब मैं क्यों का सहूर देखा देखो तो फिर कुछ कॉल गई बता, इससे पहले कि कहें हम अपने बोल देते। ससुराल में कोई कहे उससे पहले ही आप बोल दीजिए, ताकि कोई आपको ब्लेम ना करे। अब मेरी गलती नहीं है, हाँ लगा दिए हैं, अब इसकी गलती है, जो टेढ़ा बेड़ा वही एक गलती है, हमारा ना समय हो गई पानी वही है बोतल, वो वहीं पे नाम करेंगे गोल्डन कलर आज हम नाउन बने हैं, सबसे नेग लेंगे। ये नंबर दूसरा पैर है, हाँ कल नेग ले और चाहिए देखो। हाँ ऐसे नाउन ना जाए, यहाँ से आगे ही ना बढ़ी। नहीं की नौलिया ऐसे नहीं, तुम हाथ से ना 2 मिनट में कर दें, वही तो उससे नहीं हो रहा था अच्छे से। इतना झील जा रहा है जी उससे करने में, इतना स्टाइल मारे का जरूरत का। देसी अंदाज सबसे सही। कौन उंगली मार बचा रहे क्या ना थोड़ी हो जाती, अरे छूट जाएगी। यहाँ हम आ गए हैं, सब हड़कंप मच रहा है जाने के लिए। यहाँ देखिए हल्ला मच रहा है, बड़ी बिंदी लगानी है, छोटी लगानी। अभी हम आपको मिला रहे हैं सबसे, आ जाइए भाभी, नंबर वाइज हम आपको मिलाएंगे। हाँ ये मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी हैं जो बनारस रहती हैं, ये उनसे छोटी हैं, लखनऊ रहती हैं, ये यहाँ रहती हैं। अक्सर आपको ब्लॉग में दिखती है, ये इकलौती बेटी है सिप्रा, जो ये भी आपको दिखती होगी। फिलहाल अभी सिप्रा इनको थोड़ा सा इनका मेकअप कर रही है, फाइनल टच दे रही है। देखिए जैसे इनको गुदगुदी लग रही। आप फट से तैयार होकर हम लोग निकलते हैं। बड़ी मशक्कत हो रही, नहीं लगा रही है। हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, और गंगा जी में चढ़ाना होता है। हम लोगों को साड़ी और जल लेना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ जैसे गंगा जी पीछे चली गई हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा दलदल जैसा है। अब समझ में नहीं आ रहा, सब यहाँ बैठ के यही सोच रहा है क्या किया जाए। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से लिया जाए आगे चला जाए। फ़िलहाल गंगा जी वापस जाके थोड़ा सा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ला दी हैं। तो हैंडपम्प का पानी लेने में नहीं समझ में आ रहा है। फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्या सोचे थे क्या करे, क्या वो लोग कहाँ जाता जल लेके घरे से गंगा जी का, तो वही में हमन का अपन थोड़ा सा मिला लेके। यहाँ हम लोग को गंगा जल देने का काम इन भैया को है। धन्यवाद भैया, सबका आशीर्वाद भैया को लगेगा। ये भाभी काफी बोल्ड हैं, इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो गया है कि भैया उस दलदल में घुस के गए हैं और वहां से लेके आए हैं गंगा जल। तो अब हम लोग यहाँ पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ हम माँ गंगा का ध्यान करके पूजा करते हैं। वैसे तो हर साल ऐसा होता है ना कि हम काफ़ी करीब गंगा माँ के पहुँच जाते हैं, लेकिन दिखा ही चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गंगा जल छिड़कते हैं, फिर ऐपन ले जाते हैं। ऐपन उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे रख के सारी पूजा करनी है। फिर सिंदूर, वो सब हम आपको इसलिए बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि रखने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह नहीं थी। तो जहाँ थी वहाँ हम रख के और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद लोटा जिसमें गंगा जल रहता है, तो उसमें माँ गंगा का ध्यान करके ऐपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। फिर सारी सामग्री इस लोटे को वहीं जहाँ ऐपन ज़मीन पे लगाए रहते हैं वहाँ रख के, फिर गले में उसके जो नया वाला जूतियाँ है वो डालते हैं, माला फूल की रहती है वो पहनाते हैं। उसके बाद चना, खड़ी उड़द, हरी खड़ी उड़द भींगी होती है, ये सब वो छिड़कते हैं, चढ़ाते हैं। फल फूल, मिठाई, धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करते हैं। साड़ी और जो भी आप सामग्री और लेके गए हैं, आपके यहाँ जो भी चढ़ता है। पूर्वांचल में हम लोग के यहाँ इसी तरह पूजा होती है। आप बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं। हर जगह की अलग अलग पूजा होती है। तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई है। उसके बाद पुरानी जूतियाँ और कुछ मिठाई फल वगैरह माँ गंगा को ले जाके वहाँ चढ़ा दिया जाता है। इसको कहते हैं किसी न किसी की मदद मैया करने के लिए भेज देते हैं। खुद तो मैया आ नहीं पाएंगी तो कोई मददगार भेजते हैं जो हम लोगों की मदद कर पाए। जय गंगा मैया। यहाँ सारी चीज़ें चढ़ गई है, हम लोगों की पूजा यहाँ की हो गई है। अब कथा पढ़ने के लिए ऊपर चलते हैं। आप ऊपर तो फिर यहाँ गंगा माता चढ़ता है, फिर गोद बना के ऊपर पूजा होती है। पूरे कर देती जी आवे। जिस तरह नीचे हम देखें आप पूजा की, उसी तरह ऊपर भी पूरा ऐपन से वहाँ की पूरी जगह को पहले गंगा जल से शुद्ध करते हैं, फिर ऐपन लगाते हैं। उसके बाद सिंदूर लगा के जो लोटा था, देखिए उसमें माला वगैरह चढ़ाएं, वो लोटा रखते हैं। वहाँ सारी सामग्रियाँ, फल फूल, मिठाई, धूप दीप अगरबत्ती, साड़ी, सारी चीज़ें यहाँ रख के फिर कथा पढ़ी जाती है। तो आप लोग देखिए और कैसी पूजा मेरी हुई है वो भी बताइएगा। आप लोग के यहाँ कैसी होती है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए आप लोग पूरी पूजा देख लीजिए। हाँ तो पूजा खातिर खा देंगे। तू का हुई होती पूजा ये होती फिर ये निकली वही पका होता है। हाँ ये खाती थी वही से पूजा हुई मान ली सारा। बात नहीं, भगवान की पूजा होती है, कौन बात नहीं। आपके पास का लगा देंगे। अभी रुक जा और पानी अरे तो अभी रुक ना देनी है कथा के बाद चढ़ाई। ऐसे अलग अलग फुलवारी से चढ़ाने में आसानी है।
ना भाभी बता दी हाथ ले आली देने को धूप ले आली हल्का है वो धूप के मत नहीं कौन धूप ले आली देने को धूप ले आली। क्या नाम के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूर्य जी से पूछा है सूर्य कराल काल के लोगों ने बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूर्य जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तो गौतम जी के पास गए और पूछने लगे। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर बहन रहे भुलाई हाँ 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 एक थे तो उनके साथ के भीष में आई ना भीख दोनों जने द्वारे गई ना भीख मांगे गए किया पानी के बाबा तारो का धंधा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा कंठ दयावंत चार भुजाधारी मातल सिंदूर सोहे मुझे की सवारी अंधन को आँख देते कोड़िल को काया बाजन को पुत्र दे को माया लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस्दिन सेवत मैया को निस्दिन सेवत हरि जय लक्ष्मी माता दीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे धर्मावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवामि श्यामल कोमलाङ्गं सीताकमालोकितरामकामं नमामि रामं रघुनाथं
सबके जल्दी में जल्दी पता नहीं अपना गाँव में सबका पैर छुओ और आशीर्वाद ले तो गाँव सब आशीर्वाद ए भाई किताब ले कैसे करूं तेरी सेवा, सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, कैसे चढ़ाऊं मैं चंपा चमेली, काला जुहार में तो हो गई लाचार महादेवा। नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा।